हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस। आज हम पढ़ेंगे लेंस की मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। मैंने पीछे बताया था ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f से पीछे बनती है, साइज बड़ा होता है। तो बड़ा कितना होगा उसका पता लगाना हमें, उससे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है ना, मिरर में ही पढ़ा था। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ साइज का मतलब है हाइट। एक ही बात, पहले फॉर्मूला देखते हैं कैसे आएगा। हमने जो लेंस फॉर्मूला पढ़ा है वही लगाने वाले हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे सीधी गई, एक रे सेंटर से गई, ये इधर मिली, ये इमेज आ गई ए डैश बी डैश। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये हाइट एच नॉट, इमेज की हाइट एच आई, ऑब्जेक्ट यू, इमेज वी। डिस्टेंस सारी सेंटर से मेजर होनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश शुरू के दो, लास्ट के दो, बी डैश सी बटे बी सी। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है भाई माइनस एच आई। ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस का, नीचे है तो माइनस का। ए बी ऊपर है एच नॉट प्लस का, बी डैश सी आगे है प्लस का वी, ऑब्जेक्ट पीछे है बी सी माइनस का यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हुई, m v बाई यू। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल v बाई यू। याद हो तो लेंस के लिए फॉर्मूला v बाई यू होता है और मिरर के लिए माइनस का v बाई यू होता है। मिरर के लिए फॉर्मूला माइनस का v बाई यू होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, अब दूसरी बात ये आ रही है, ये जर्नल है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसा भी आ जाए सबके लिए अप्लीकेबल, क्योंकि ये कट जाता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन v बाई यू एच आई बाई एच नॉट, एच आई बाई एच नॉट। ठीक है, दूसरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है इमेज की साइज। मतलब इमेज का जो रेशियो आएगा इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ फॉर रियल इमेज एम नेगेटिव। ध्यान रखना, ऐसा ही मिरर में था फॉर वर्चुअल इमेज एम पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए एम को हमेशा नेगेटिव लेना है, वर्चुअल के लिए हमेशा पॉजिटिव लेना है। ध्यान रखना। अभी हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, अपने आप के लिए हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। एम का फॉर्मूला क्या आया, वी बाई यू। रियल इमेज के लिए एम क्या बताया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और वर्चुअल इमेज के लिए एम नेगेटिव लेस देन 0। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, और इसका आपको ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया, ऐसे और भी आ सकते हैं। देखो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अपने को चाहिए v बाई यू, तो v से मल्टीप्लाई, v बाई यू को इधर ले आओ, 1 माइनस वी बाई एफ, एफ माइनस वी बाई एफ। तो फर्स्ट क्या बन गई, m इक्वल टू वी बाई यू। तो v बाई यू क्या है, f माइनस वी बाई एफ। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10th में शायद पढ़ा होगा आपने। ऑल्सो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यू से मल्टीप्लाई कर दो,
u बाई यू, इसको इधर ले आओ 1 प्लस यू बाई एफ, एलसीएम ले लो। बात समझ आ रही है आपको? 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यू बाई वी आ गया और ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, एफ प्लस यू बाई एफ यू बाई वी, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, वी बाई यू, एफ अपॉन में एफ प्लस यू। अरे बोलो, v बाई यू क्या आ गया? एफ अपॉन में एफ प्लस यू। तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? m इक्वल टू वी बाई यू एफ अपॉन में एफ प्लस यू। नई चीज़ नहीं है, यहाँ से v निकालो, u को उधर ले जाओ, यही फॉर्मूला आ गया जो पीछे पढ़ा था। अरे हाँ यार, तो ये भी फॉर्मूला है एफ अपॉन में एफ प्लस यू मैग्नीफिकेशन का, एफ माइनस वी बाई एफ, ये भी फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है भाई, ओके। तो m इक्वल टू वी बाई यू, इतनी याद करो, माइनस वी बाई यू मिरर के लिए। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके भाई, ये जो हम पढ़ रहे हैं साइज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लीनियर और लेटरल मैग्नीफिकेशन। लीनियर और लेटरल, ठीक है भाई, बात समझ आ गई? ये ध्यान रखना है बस आपको। और फॉर्मूला याद ना भी रहे तो भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन देखते हैं। पहला, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter, an object is placed at 15 centimeter from lens. Find position, nature and size of image formed. बात समझ आ गई? देखो, u दिया हुआ है -15, f दिया हुआ है कॉन्वेक्स का 10, तो प्लस का होगा। ठीक है, v निकालना है। v का फॉर्मूला क्या था भाई? v का फॉर्मूला था u f अपॉन में u प्लस f, याद आ रहा है? पीछे पढ़ा था। u कितना है? -15, f कितना है? 10, -15 प्लस का 10 माइनस का 150 बटे में -5, ये आ गया 30। तो बेटा v आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, v मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। कोई बात समझ में नहीं आई हो? आ गया। ठीक है भाई, तो इमेज बनेगी 30 पे, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब कैसे बनेगी? रियल। ठीक है, प्लस का आ रहा है, कितनी बनेगी? रियल। पोजीशन आ गई, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, कितनी बड़ी बनेगी? v बाई यू से निकाल लो। v कितना है? 30, ये कितना आया? -15, ये कितना आ गया? -2। तो m माइनस का आ रहा है, इसका मतलब भी रियल है। नेगेटिव साइन मीन्स रियल इमेज। डायरेक्ट याद ना रहे तो ये ध्यान रख लो। और 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बनेगी। यहाँ से क्लियर हो जाता है? ठीक है। अगर v ना निकालो, v से हमसे पूछा था, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए भाई साइज क्या होगा, तो u दे रखा है, m निकाल लो, f अपॉन में u प्लस f। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। f कितना था? 10, u -15। डायरेक्ट आपका आंसर आता है इस फॉर्मूले से। ठीक, लेकिन आपसे v पूछा जाए तो v भी निकाल लो। थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा आपको कि क्या पूछा गया और क्या निकालूं। 10th में डायरेक्ट पढ़ा था आपने, लेकिन अब थोड़ा शार्प होना पड़ेगा। ये भी लग सकता है, ये भी। अगर v पूछा तो v निकालो। ठीक है ना, फॉर्मूला कोई भी आपको अप्लाई करना ना चाहिए। ठीक है, अगर आप सब भूल गए तो v बाई यू तो याद रहेगा, v बाई यू सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। और देखें,
अगर आपसे कोई पूछ ले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए convex lens of focal length 20 centimeter. Find position, nature and size of image formed. ये बता दो भाई। तो अब क्या करना है, देखो u दिया हुआ है -15, f दिया हुआ है 20, कॉन्वेक्स है तो प्लस का लेना, ध्यान रखना बस, कॉन्वेक्स है तो प्लस का लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया पोजीशन v निकालना है, तो v होता है uf अपॉन में u प्लस एफ। u कितना है -15, ये कितना है 20, -15 प्लस का 20 तो -300, 5, 60। v माइनस का आ रहा है, v माइनस का आ रहा है, इसका मतलब v माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बने तो वर्चुअल होती है और रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, वर्चुअल इमेज v प्लस का है तो रियल, ठीक है भाई। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, v बाई यू, v आया -60, ये कितना है -15, 4 तो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गई। डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकालो, f अपॉन में u प्लस एफ। तो f कितना है भाई 20, u कितना है -15, ये कितना है 20, तो 20/5 कितना आया 4। तो m प्लस का आ रहा है, प्लस का आने का मतलब वर्चुअल, m पॉजिटिव वर्चुअल। डायरेक्ट m से पता लग जाएगा कि इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, ठीक है भाई। आई थिंक समझ में आ गया आपको, रियल वर्चुअल कैसे बनेगी। तो साइज पता लग गया, कितने टाइम मैग्नीफाइड है, नेचर पता लग गया, रियल वर्चुअल, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। इफ साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा है, 4 की जगह 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी, अलग अलग सवाल बन सकते हैं, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो एक सवाल करवा दिया, इसमें फोकल लेंथ चेंज करें, कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें रियल इमेज भी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से और वर्चुअल इमेज भी बड़ी बनती है। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वर्चुअल भी रियल भी, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। फर्स्ट फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, यू निकालना है, मैग्नीफिकेशन क्या दे रखी है 4। तो फर्स्ट क्या लेके चलें, रियल। फर्स्ट अगर रियल है, रियल में माइनस का होता है, रियल में मैग्नीफिकेशन माइनस की होती है, ठीक है भाई। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू। तो यहाँ से v कितना आ गया -4u। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है, अरे बोलो, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। u निकालना है ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 15,
1/v माइनस 4u माइनस u, यहाँ 4u, यहाँ u 4 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना, ठीक। माइनस का 4 प्लस ये भी माइनस का, देखो माइनस 1/4u माइनस 4/4u, तो माइनस 5/4u, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, सोचो, ये आ गया 4u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 75, u आ गया माइनस 75.4। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितनी आ गई, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 18.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। एक वैल्यू आ गई यू की, इस वैल्यू के लिए रियल इमेज बनेगी। ओके ठीक है। अब बात आती है वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल की बात करें तो भाई देखो, अगर यू को 10 ले लेते तो भी आंसर चेंज हो जाता, सवाल नया बन जाता। कुछ नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। 10 5 50, 50 50 12.5, कुछ नहीं। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वर्चुअल लेके चलें तो m क्या होगा, प्लस का 4 कितना होता है v/u, तो v इक्वल टू 4u, ठीक है। f फोकल लेंथ 15 है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f 15, 1/v 4u माइनस 1/u, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 1 माइनस 4 माइनस 3/4u, हाँ या ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45, 15 दिया 45, 4u। तो यहाँ से u कितना आ गया, माइनस 45/4, u आ गया 4 1 जा 4, 1 4 जा 12, 3 4 एकम 4 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो ये आ गया वर्चुअल इमेज के लिए। तो रियल वर्चुअल के लिए 18.75, वर्चुअल के लिए 11.25। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। रियल वर्चुअल दोनों ही इमेजेस के लिए आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके, हो जाएगा। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब ये थोड़ा सा लेंदी मेथड था, अगर इसी में शॉर्टकट लगाना हो तो शॉर्टकट क्या कहता है, m इक्वल टू f अपॉन में u प्लस f, हाँ या ना, ठीक है। रियल की बात करें तो m कितना -4, f कितना 15, u निकालना है, f कितना 15। सॉल्व करो, -4u -60 इक्वल टू 15, ये उधर चला जाएगा, -4u इक्वल टू 75, u इक्वल टू -75/4, 18.75। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो m को प्लस का 4, तो ये आ गया m इक्वल टू f अपॉन में u प्लस f, 4 15 u प्लस 15, तो 4u प्लस 60 इक्वल टू 15, 4u माइनस 45। बोलो भाई, वही आंसर आया या नहीं आया, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे को। रियल के लिए माइनस का ले लो m, और वर्चुअल के लिए प्लस का। रियल के लिए माइनस का। अच्छी वाली बात समझ में आ गई, फील आया होगा। वो मेथड जर्नल है, ये शॉर्टकट है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, आ गया, ठीक है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन समझ में आ गई।
इसके बाद दूसरी क्या आती है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा जाए, हाइट नेग्लिजिबल है, तब इमेज कैसी होती है। मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास लेंस, फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया du, तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी dv, हाँ या ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होगी, dv/du। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक, इसके लिए क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। दो केस अप्लीकेबल है। ठीक है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर छोटा हो, मतलब ये du जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल हो, u मच लेस देन, सॉरी du मच लेस देन u, ये du जो है वो u से बहुत छोटा है, तब ये अप्लीकेबल है। कैसे क्या करेंगे वो देखो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सुनना ध्यान से, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, v इसको हम ऐसे ले सकते हैं, तो पावर आगे, एक पावर कम, और इसका क्या हो जाएगा dv। पीछे भी क्या था, अरे बोलो, ये प्लस हो जाएगा du/u²। बात समझ में आ रही है, d ऑफ v - 1, पावर आगे, एक पावर कम हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा dv। तो ये dv/v² और माइनस, आई बात समझ में। ठीक है भाई, इसको इधर ले आओ, तो dv/v² = du/u²। तो मेरे पास आ गया dv/du v²/u²। तो ml क्या था, dv/du, ये क्या आ गया v²/u²। तो मुझे ये बताओ ml v/u का होल स्क्वायर हो गया। v/u क्या था, लेटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब m लॉन्गिट्यूडिनल m लेटरल का स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। ये बात समझ में आ गई, मिरर में भी ऐसा ही था, फॉर्मूला याद कर लो बस। ठीक है, कैसे आता है मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट करके, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो आप। क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर वो देखो। अब शॉर्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा। मान लो ये आपको एक लेंस दे दिया कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रख दिया 10 सेंटीमीटर पे, या इसको 10 ले लो, ऑब्जेक्ट रख दिया 15 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस तो होगी 15 और ये साइज दे रखा है 5 mm, तो 5 मिलीमीटर मच लेस देन 15 सेंटीमीटर, हाँ या ना। 150 मिलीमीटर हो जाएंगे, उससे बहुत छोटा है। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बताओ। तो u कितना हो गया -15, फोकल लेंथ हो गई 10, v निकालो पहले। तो भाई v का फॉर्मूला है uf/u + f। u कितना है -15, ये कितना है 10, -15 प्लस का 10, -150 बटे -5 30, हाँ या ना। बोलो भाई, v कितना आ गया प्लस का 30। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या था, v/u का होल स्क्वायर।
v कितना है 30, u कितना है -15, इसका होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, -2 का होल स्क्वायर 4, तो लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई 4। तो इसकी जो साइज है वो 4 गुना बड़ी होगी। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ओनली शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है भाई, शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए समझ में आ गया। लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए तो देखो भाई थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन लेंगे v1 माइनस v2 बटे में u1 माइनस u2। अब ये v1 v2 क्या होगा वो देखो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, पाँच सेंटीमीटर का, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 15, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 15, तो यहाँ से कितनी हो गई 20, ठीक है। फाइंड ml, ml का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। ध्यान देना, अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हो गई u1 और ये डिस्टेंस हो गई u2, ठीक है। u1 लेके चले -15, f 10 सेंटीमीटर, तो v1 निकाल लो। v1 का फॉर्मूला क्या होगा, u1 f बटे में u1 माइनस एफ प्लस एफ, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। u1 कितना है -15 इंटू में 10, -15 प्लस का 10, -150 बटे -5, 30 आया। तो बेटा v1 तो आ गया 30 सेंटीमीटर, नो डाउट, ठीक है। केस 2, u2 कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, 15 और 5 20, v2 निकालना है। तो v2 का फॉर्मूला क्या आ गया, u2f अपॉन में u2 प्लस एफ, u2 कितना माइनस का 20, f कितना प्लस का 20, अरे हाँ या ना, ओके। u2 कितना माइनस का 20, f कितना प्लस का 20, तो ऑब्जेक्ट कितने पे हो गया, uf अपॉन में u प्लस एफ, u2 माइनस 20 f 20, और u2 हो गया आपका -20, और f कितना है, f तो 10 है यार, ठीक। ये कितना आ गया माइनस का 200 बटे में माइनस का 10, ये आ गया 20। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v1 माइनस v2 बटे में u1 माइनस u2। v1 कितना आया 30, v2 कितना आया 20, u1 कितना है u1 -15, u2 कितना है -20, 30 माइनस 20 10, -15 प्लस का 20 5, अरे हाँ या ना, ये कितना आ गया 2। तो लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, डबल। जनरली हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, प्लस माइनस कुछ नहीं, ml, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स होगी, ठीक है। अगर रियल इमेज होगी तो माइनस का आ जाएगा, अदरवाइज तो ml कितना है 2। तो ये भी मेथड है, सेम मेथड हमने मिरर में भी यूज किया था, तो आई थिंक मेरे ख्याल से लीनियर और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्ट लॉन्ग ऑब्जेक्ट, मेरे ख्याल से कर सकते हो आप बहुत इजी वे में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, इनसे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है, इन्हीं को यूज करके कुछ बन सकता है। तो बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड में भी यूज होते हैं और CBSE JEE नीट में भी आ जाते हैं, इजी हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रैक्टिस बुक
अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे वहाँ भी आपको यही मिलेंगे। तो आज का लेक्चर पसंद आया होगा, उम्मीद है। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आज का लेक्चर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।